Today's date 21st April, chapter 1. This is the rational number. Today we will discuss comparing rational numbers. Comparing rational numbers. We will discuss about rational number, how to compare rational numbers. We have two methods. First, by representing on number line. Representing on number line. By this method, we have to compare rational numbers. One thing is here, take an example. This is the number line. Here we have 0, 1/3, 2/3, 3/3, that means 1, 4/3, 5/3, 6/3 means 2. Here is next left side of the 0, that is -1/3, -2/3, -3/3, that is -1. Next -4/3, -5/3, and -6/3, that is 2. This is. Here we have the some rational numbers like 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, and same things in negative. 1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3. We have the rational numbers. We have to compare which is greater, which is smaller. Which yesterday I have told 0 के जो लेफ्ट में रहेगा, या किसी भी दो नंबर को अगर कंपेयर करना है तो जो नंबर लेफ्ट में रहेगा वह नंबर हमेशा छोटा रहेगा. जैसे दो नंबर को पिक करते हैं, अबाउट -2/3 और -1/3 को दो नंबर हम लिए और देखते हैं कौन छोटा कौन बड़ा है. मैंने बोला है कि अब इन दोनों नंबर को यहाँ जाके देखेंगे नंबर लाइन पे, तो हम लोग को पता चलता है कि -2/3 लेफ्ट में है -1/3 के. तो मैंने बोला था जो नंबर लेफ्ट में होगा वह नंबर हमेशा छोटा ही होगा. तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे दिस साइन, -2/3 इज लेस देन -1/3. हम लोग ऐसा बात बोलेंगे कि -2/3 लेस देन -1/3. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि -2/3 लेफ्ट में आता है -1/3 के, इसलिए ऐसा हुआ. अब अगर बात करेंगे हम लोग 1/3 और 2/3 की, तो यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कौन छोटा है. 1/3, इन दोनों में 1/3 लेफ्ट में आ रहा है 2/3 के, तो हम लोग बोलेंगे कि 1/3 छोटा हो गया. सो 1/3 लेस देन 2/3, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. ये है भी. सो बाय दिस मेथड means representing on number lines, if we represent
two rational numbers on the number line, and we can identify which is greater, which is smaller. Second method is without representing on number line. Without representing on नंबर लाइन, बिना रिप्रेजेंट किए हुए उस रेशनल नंबर को बिना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए हुए कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम लोग दो नंबर उठाते हैं, पता चल जाता है। एग्जाम्पल लाइक 2/7 एंड 5/7। यहाँ पे एक बात आती है, अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ध्यान से बात सुनना, अगर दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर अगर सेम है, हियर इज 7, हियर इज 7, इन बोथ डिनोमिनेटर वी हैव 7, तो ऐसे कंडीशन में जो नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वह नंबर बड़ा हो जाएगा। हियर वी हैव सेम डिनोमिनेटर, सो 5/7 is greater than 2/7। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ा है 2 से, तो हमने लिख दिए कि भाई 5/7 वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, यहाँ एक बात और आती है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/7 एंड 5/7, ऐसा हमको करना है, तो हमको 2/7 पहले लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 2/7 लेस देन 5/7। क्वेश्चन के टाइप, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करने के लिए हम नहीं है, इस क्वेश्चन जैसे दिया रहता है उसी के अलोंग हम लोग को आंसर भी लिखना पड़ता है। इसलिए ये भी सही है, लेकिन हमने क्वेश्चन का जो पैटर्न था उसको चेंज कर दिया, यहाँ पे वो नहीं करना है। 2/7 लेस देन 5/7, वी हैव टू राइट दिस आंसर, दिस इज द करेक्ट वे टू फाइंड द आंसर। जब ये ध्यान रखना है कि ये बात मैंने कब बोला है, जब वो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर जिसका बड़ा रहेगा वह रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। ओके, नोट, हम लोग जो अभी क्वेश्चन देखे हैं तुरंत, उस क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं। इफ टू रेशनल नंबर्स if two rational numbers have same positive denominators, the number with the larger numerator will be greater than 1
with the smaller. न्यूमरेटर। इसका मतलब ये हो गया जो हम अभी डिस्कस किए वही है कि अगर दो रेशनल नंबर है, उनका डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव डिनोमिनेटर से एकदम अगर सेम है, तो हम लोग उसमें जिसका लार्जर न्यूमरेटर होगा वही नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। लार्जर न्यूमरेटर is greater with the smaller numerator. This is the point. In case of same positive denominators, the number with the larger numerator will be the greater than one with the smaller numerator. अगर दोनों के पास में सेम पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। ऐसा हम लोग करेंगे। अब हम लोग दूसरा कंडीशन लिखते हैं, सेकेंड नोट की बात करेंगे। इफ two rational numbers have different positive denominators, then first make denominators equal and then compare। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर भाई डिफरेंट पॉजिटिव डिनोमिनेटर है तो सबसे पहले आपको उसके डिनोमिनेटर को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो इक्वल कैसे करेंगे, इसको बस बात को समझना पड़ेगा कि भाई अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो इक्वल कैसे बनाएं। इक्वल बनाने के लिए हम लोग को उन सारे दिए गए डिनोमिनेटर्स के जितने भी डिनोमिनेटर्स दिए गए होंगे सबका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद हम लोग सबका डिनोमिनेटर एलसीएम ही लिखेंगे और हम लोग को आंसर मिलता है। बाय एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, ये जो सेकेंड नोट है हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाते हैं अच्छे से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपेयर सेवन बाई 5 एंड 8/7। दो नंबर रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। Here we have the different denominators. So according to note, in case of different positive denominator, we have to make denominators equal. हम दोनों को इन दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल दिखाना है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो भाई कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 कैसे फाइंड करते हैं हम लोग को पता है अच्छे से। 5 7 तो 5 से कट करेंगे हम लोग तो 5 बन जाता है 7 वैसे का वैसे। फिर 7 से कट करेंगे तो 1 आता है, 7 1 जाता है, तो हम लोग को मिल गया 5 और 7। तो एलसीएम आ गया 5 × 7 दैट इज 35।
एलसीएम कितना मिल गया 35। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे डिनोमिनेटर यही लिखना है हम लोग को 7/5। मैंने जब स्टार्टिंग में कंपेयरिंग किया था क्वेश्चन जब चैप्टर चालू किया था तब भी मैंने ऐसे ही बताया था कि डिनोमिनेटर्स में अगर 35 लाना है तो कैसे लाएंगे। हियर वी हैव टू फाइंड 30 we have to get 35 in denominator. So how can we get? Here is 5 7 ja, so we have to multiply by 7. तो हम लोग को 7 का डिनोमिनेटर 7 का न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर यहाँ 35 लेके आना है। यहाँ हो जाएगा 49। दूसरा एक है 8/7। 8/7 को फिर हमको लेके आना है, इसका भी 35 लेके आना है क्योंकि जो एलसीएम निकालेंगे वही डिनोमिनेटर सब में आना है। तो यहाँ किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा यानी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। सो हियर वी हैव वन इज 49/35 और 40/35। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे कि एक में हम लोग को 49/35 मिला और एक में 40/35। हियर वी हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। हियर वी हैव द सेम denominators, so तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से। क्वेश्चन बोला था, नोट्स में बोला गया था डिफरेंट डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव था, डिफरेंट था। तो हम लोग क्या किए थे, डिनोमिनेटर इक्वल बनाना था, डिनोमिनेटर इक्वल बना दिए। अब कंपेयर कर देते हैं कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह नंबर बड़ा हो जाएगा। सो 49/35 is greater than 40/35। अब हम लोग को यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 49 कहाँ से मिला है 7/5 से। तो हम लोग लिखेंगे 7/5 is greater than 8/7। This is your answer. You have to show। यही हम लोग को कंपेयरिंग करना था कि भाई 7/5 बड़ा है कि 8/7 बड़ा है। तो हम लोग क्या कैसे कंपेयरिंग किए, दूसरा उठा लें। Okay, we will discuss about a worksheet 6, question number 1. Determine which rational number is greater. Determine which rational number is ग्रेटर। हम लोग को यहाँ पे डिटरमाइन करना है, बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट से तुरंत। 5/8 एंड -3/7। हियर वी हैव द पॉजिटिव डिनोमिनेटर्स बट द डिफरेंट। दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ सेम डिनोमिनेटर्स। सो हाउ कैन 8 और 7 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो 2 4 जा 7 इधर आ गया, 2 2 2 2 जा यहाँ पे आ गया 7, 2 1 जा यहाँ पे फिर 7 आ गया, 7 1 1 we have। So LCM is 2 × 2 × 2 × 7, and that is
56, डिनोमिनेटर मिल गया 56। ये जो डिनोमिनेटर मिला है, ये डिनोमिनेटर हम लोग को इन दोनों के डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए। ये जो 56 है, ये इन दोनों का डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/8 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 56, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56, तो हियर इज 35, पहला नंबर। दूसरा नंबर पिक करते हैं, -3/7। तो हम लोग फिर देखेंगे, 56 यहाँ पे भी लाना पड़ेगा, तो 7 8 जा, तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, तो हम लोग को मिल जाएगा -24। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लोग देखेंगे 35/56 इज ग्रेटर देन -24/56। 35/56 कहाँ से आया है, 5/8 से आया है, तो 5/8, दिस इम्प्लाइज 5/8 इज ग्रेटर देन 24 -24/56 कहाँ से आया, -3/7 से आया, सो -3/7। दिस इज योर आंसर, दिस इज your requirement. Same things you have to do. I have given a homework through the snapshot. Just find the file in your WhatsApp. You can get what's your homework today. Thank you. We will meet next day, means tomorrow, next video. Thank you. Have a nice day.